पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुरकुंठधिष्ण्यम्। देखिए, आपका पानेन ते देव कथा सुधाया, जिन्होंने पी लिया है क्या आपकी कथा सुधा को, आपके कथा रूपी अमृत का पान कर लेने से जिनके हृदय में उमड़ी हुई जो भक्ति है, उस भक्ति से उनका अंतःकरण जो है ना वो एकदम निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है। ठीक है। और फिर वे लोग यानी जो ये मानते हैं, विचार करते हैं कि वैराग्य ही जिसका सार है ना, ऐसा जो आत्मज्ञान है उसको प्राप्त करके और अनायास आपकी कृपा मिल जाए तो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाते हैं, यानी अनायास ही मिल जाता है उनको जो मिल जाए, और वो सब आपकी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते। अब ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो दूसरे जो यानी धीर पुरुष हैं, यानी एक तो भक्त हो गए जिन्होंने भगवत कथा सुनी और वैराग्य बढ़ गया, भगवत प्रेम में लग गए, अनायासी वैकुंठ को प्राप्त हो गए। अब दूसरे तरह के भी भक्त हैं, कहते हैं दूसरे जो हैं बड़े धीर पुरुष हैं, वो क्या करते हैं कि चित्त निरोध कर लेते हैं, है ना। चात्म समाधि होगा बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम, ये क्या कर रहे हैं, चित्त निरोध करके और समाधि में बैठ जाते हैं, और समाधि के बल से ना फिर आपकी जो बलवती माया है उसको भी जीत लेते हैं, यानी माया को भी जीत लेते हैं, और तब आप में ही लीन हो जाया करते हैं। लेकिन एक बात तो है कि उन्हें श्रम बहुत होता है, तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते, उनको ये सब करने में, समाधि में, चित्त का निरोध करने में श्रम बहुत होता है। लेकिन आपकी सेवा के मार्ग में बड़े से बड़ा किया गया श्रम भी कुछ नहीं है, अर्थात कितना भी श्रम कर लिया जाए कोई श्रम जो है ज्यादा नहीं होता, ये आपकी लीला है। तत्ते वयं लोक शिश्रक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते। अब वह सब देवता जो हैं वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे आदिदेव स्वयं भूप भगवान, आपने जो है ना सृष्टि की रचना की इच्छा से ही हमारी उत्पत्ति करी, हम त्रिगुणमय रूप में हमको रचा है, और इसलिए हम त्रिगुण में विविध स्वभाव वाले हैं, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। देखो सत्व रज तम मिलते हैं तभी तो सृष्टि होती है, लेकिन अभी तीनों अलग हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं कि फिर हम कैसे जो हैं सृष्टि कर पाए, तो हम तीनों अलग अलग होने के कारण मिल नहीं पा रहे, और इसलिए आपकी जो क्रीड़ा के साधन रूप है, आपके लिए तो क्रीड़ा ही है संसार, तो आपकी क्रीड़ा का जो साधन रूप है ब्रह्मांड, उसकी रचना करके अपने आप को जो है, या ये कहें कि उस ब्रह्मांड को तैयार करके हम आपको सौंप सके, समर्पण कर दे आपको, उसमें हम असमर्थ हैं। अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या कहीं हम कर नहीं पाए हैं। यावद बलिम तेज हराम काले तथा यथा वयम चान्नमदाम यत्र यथो भयेषां त इमे ही लोका बलिम हरन्तो न मदन्त्यनूहा। तो इसलिए हे जन्म रहित भगवान, हे अनादि और हे अजन्मा, अब तो जन्म से रहित हो, तो कुछ ऐसी कृपा करो कि जिससे जो है ना हम ब्रह्मांड की रचना करें, समय पर सब प्रकार के भोग आपको समर्पण कर दें, और जहाँ भी हम स्थित रहें हम वहाँ स्थित होकर के जहाँ भी रहें हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न आदि ग्रहण कर सकें मानवादियों से, और जितने भी हम जीवों की रचना करें वो जीव भी है ना सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहें, और हमें और आपको दोनों को जो है समय समय पर भोग आदि समय पर समर्पण कर सकें, और जो है अपना अपना अन्न आदि सब भक्षण कर सके, ऐसा कोई जो है आप उपाय कर दीजिए। ऐसा सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयौनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। फिर आप तो निर्विकार हो, पुराण पुरुष हो, और अन्य जितने भी कार्यवर्ग के सहित हम सब देवता आदि हैं, यानी अलग अलग कर्म करने वाले देवता, उनके आदि कारण आप ही हों। तो पहले आप जो हैं अजन्मा ने ही, यानी आप भले अजन्मा थे लेकिन आपने ही माया शक्ति में जो है ना, आपने जो सत्वादि जो गुण हैं उनको उत्पन्न किया, जन्मादि जो कर्म हैं उनके कारण रूप जो माया शक्ति है उसमें चिदाभास रूप जो है वीर्य स्थापित किया था। अर्थात माया भी कैसे काम करती है, आपकी कृपा से। सत्व आदि गुण जो प्रकट होते हैं वो किनसे, आपसे। तो सबका जो मूल कारण है वो कौन है,
आप ही हैं। ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूवि मात्मन करवाम किंते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम। तो हे परमात्मा देव, हे प्रभु, अब हमारी जो है प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि महत्त्वादि रूप हम जितने भी मतलब देवगण जिस कार्य से उत्पन्न हुए, यानी महत्त्व से वो अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर उससे अहंकार से जो है उसमें विकृति आई अहंकार में, और उससे फिर वैकारिक अहंकार, तामस अहंकार, तेजस अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हुए हैं। फिर उनसे जो है ना प्रत्येक से, जैसे एक वैकारिक अहंकार है उससे सृष्टि हुई, तामस अहंकार है उससे अलग सृष्टि हुई, तेजस अहंकार से अलग सृष्टि, उन्हीं में फिर इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति। तो ये सब देवता भी ये कह रहे हैं कि हम जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्म क्या हैं। तो अब हम पर जो है ना आप ही अनुग्रह करो, और क्योंकि आप ही करने वाले हैं अनुग्रह, तो इसलिए ब्रह्मांड की रचना करने के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सही जो है ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। मतलब कि आपने क्रिया शक्ति तो दे दी, कि मुझे शक्ति तो दे दी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन करूँ कैसे, मुझे करना क्या है, उसके लिए मुझे बुद्धि भी चाहिए। तो इसलिए क्रिया शक्ति तो आपने दे दी, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान शक्ति भी दीजिए। और देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणम, जब आप ज्ञान शक्ति भी दोगे तब जा करके हम जो है आपकी सेवा करेंगे और समय समय पर आपको सब वस्तुएं समर्पित कर पाएंगे, ये हमारे मन की इच्छा है। तो मानो वो सब जो देवता हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं जो महत्त्वादि से उत्पन्न हुए हैं। और इसके साथ यहाँ 5वां अध्याय जो है 50 श्लोकों वाला विश्राम होता है। संध्या काल भी हो रही है, संध्या शयन आरती का समय है, और हम भी अब श्री गिरिराज महाराज जी की आरती दर्शन करने हेतु प्रस्थान करने वाले हैं। इसलिए आज इस अध्याय के साथ यहाँ सत्र को विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदे पंचमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में, महापुराण में, इसमें परमहंसों की संहिता है भागवत के तृतीय स्कंद में 5वां अध्याय जो यहाँ पर विश्राम किया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।